गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। JVS स्कूल बैंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 6 को प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 6 है भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्य कथायाम एक तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है यस्य रुचि स्वाध्यायेपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा लगा रहता है। इस बच्चे का मन है वो खेल कूद में ज़्यादा है, पढ़ाई में बहुत कम है। इसी एक बच्चे का वर्णन इस पाठ में किया गया है। स है सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परंच तस्य सखाये स्वस्य कर्मणि ही संलग्नः भवति। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमन्ति। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि सब कार्य कुर्वन्ति। इसके बाद उसको ये बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और सन्ति अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। वह निश्चय ही करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। इस बच्चे को इस बात से सीख लग जाती है। कभी वो किसी को पूछता है खेलने के लिए, कभी किसी को पूछता है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो भी ये कहते हैं कि मुझे अब समय नहीं है, मैं मेरे कार्य में व्यस्त हूँ। इससे उस बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि सभी लोग हैं वो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, मैं ही व्यर्थ में अपना समय है वो व्यतीत कर रहा हूँ। अब मुझे भी अपना कोई कार्य करना चाहिए। भ्रांतो कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल पड़ा। विद्यालय जाने के समय वो भ्रमित बालक खेलने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वैशेषु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तवर्माणाः अभवन्। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राप्स्यति। आलसी बालक लज्जापूर्वक उनकी नज़र से बचता हुआ अकेला किसी बगीचे में प्रविष्ट हो गया। सह अचिंतेत विरमन्तो एते वराकाः पुस्तक दासा। ये बेचारे पुस्तकों के गुलाम रहे हैं, अर्थात ये पुस्तकों के कीड़े हैं। अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं अपने आप को खुश करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि।
निश्चय ही फिर गुस्से में आए हुए आचार्य का मुख नहीं देखूंगा। मैं मेरे गुरु का अर्थात गुस्से में आए हुए गुरु का मुख नहीं देखूंगा। यदि मैं विद्यालय में जाऊंगा तो उस गुरु का मुख मुझे देखना पड़ेगा। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एवं वैश्याः सन्तु इति। ये पेड़ों के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र रहे हैं, अर्थात पेड़ों के कोटरों में रहने वाले पक्षी हैं, यही अब मेरे मित्र हैं। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं दिवि त्रिवारम् आह्वयेत्। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे की ओर जाते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए पुकारा। उसने 2 बार 3 बार किए गए इसके बुलावे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ फूलों के ऊपर एक भंवरा था। उस भंवरे को वो बार बार पुकारता है, 2 बार 3 बार बुलाया, लेकिन भंवरे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स मधुकर अस्य बालकस्य आवनाम तिरस्कृतः है। इसके बाद उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूये हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रव्याः व्यग्राः इति। इसके बाद बार बार बालक के हठ करने पर वह गाने लगा, हम फूलों के रस का संलग्न करने में व्यस्त हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा उस भंवरे ने उस बच्चे से कहा। अथ तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवाः तीर्णशालाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्येत्। इसके बाद तब उस बालक ने झूठे गर्व से युक्त इस कीट को रहने दो, उस भंवरे को उसने कीट कह दिया कि इस कीड़े को भी रहने दो। इस प्रकार दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए चोंच से तिनके सलाका आदि उठाते हुए एक चीड़े अर्थात चिड़िया को देखा और कहने लगा, अरे चटक पोत मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ावह है, आओ खेलें। एतद शुष्कम तीर्णम तेज स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य भोजन दूंगा। इति ऐसा स तु मया वटदुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्ता सवकरम व्यग्रो अभवत्। वह तो बड़ के पेड़ की शाखा अर्थात टहनी पर घोंसला बनाना है, इसलिए काम से जाता हूँ। वह चिड़िया उस बच्चे से बोली कि मुझे तो इस पेड़ की शाखा के ऊपर घोंसला बनाना है, इसलिए मैं तो मेरे काम से जाता हूँ। यह कहकर अपने काम में व्यस्त हो गया चिड़ा। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी हुए बालक ने ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदीयताम् इति विचिन्त्य पलायमानं किमपि श्वानम् अवलोकेत। इसलिए दूसरे मनुष्य के लिए उचित प्रसन्नता देने वाले को ढूंढता हूँ। इस प्रकार दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा उसने। श्वान का मतलब कुत्ता होता है। पलायनम किमपि श्वानम अवलोकेत, दौड़ते हुए किसी कुत्ते को वो देखता है। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत रे मानुष्याणाम मित्र। प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् मिद्धादिवसे, क्यों इस गर्मी के दिन में घूम रहे हो। इदम परछाई शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस गहन छाया में शीतल के पेड़ के समीप बैठो, अर्थात
इसका आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहाय तवामेवानुरूपम पश्यामीति। मैं भी तुम्हारे समान किसी खेल में सहयोगी को देख रहा हूँ। कुकुरः प्रत्यवदत्। कुत्ता उत्तर देकर कहने लगा, यो माम पुत्र परिता पोष्यति स्वामिनो गृहतस्य रक्षा नियोग करणानम मया भ्रष्टव्यमिषदपि इति। वह कुत्ता है उसको जवाब देने लगा और कहने लगा, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम से पालता है ना, उस स्वामी के घर की ही रक्षा के कर्तव्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। जो मुझे अपने पुत्र की तरह से जो पालता है, मैं उसी घर के मालिक की अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात अपने कर्तव्य के अनुसार मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए मैं उस घर की हमेशा ही रक्षा करता हूँ। ऐसा उस कुत्ते ने कहा। सर्वै एव निषिद्ध है स बालो भगन मनोर्थ है सन कथ्य अस्मिन् जगति प्रत्येकम सब कार्ये निगमनो भवति। सबके द्वारा मना किया गया वह बालक टूटी हुई इच्छाओं वाला हुआ कि अर्थात जो लोग हैं वो सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इस प्रकार से उस बच्चे की जो इच्छाएं थी वो सारी टूट गई हैं। इस संसार में प्रत्येक अपने अपने काम में लगा रहते हैं। न कोऽपि मामे वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय बिताना सहन नहीं करता है। नम एते भे ये में तंद्रालुतायाः कुत्साः संपादिताः। इनको परिणाम जिन्होंने मुझमें आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। सव अथ सवोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशाला आगच्छते। इसके बाद अपने लिए उचित कार्य मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर जल्दी से पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महती विदुषीं प्रस्थां संपदम च अलभत। तब से लेकर उसने विद्याव्यसनी अत्यधिक विद्या का अध्ययन करने वाला होकर बहुत बड़ी विद्वता वाली कीर्ति और संपत्ति को उस बच्चे ने प्राप्त किया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो समय है उस समय को हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं मिलता है। हर चीज़ वापस मिल सकती है, लेकिन गया हुआ बीता हुआ समय है वो कभी भी वापस नहीं मिलता है। ये हमारा पाठ था। कल इसके प्रश्न उत्तर डाल देंगे। अब हम एक बार इसके जो शब्दार्थ हैं उनकी तरफ देखते हैं। भ्रांत है भ्रमयुक्त या भ्रमित। क्रीडितुम खेलने के लिए, केली भी ही खेल द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तवर्माणः शीघ्रता करते हुए, तंद्रालुः आलसी, दृष्टिपथम निगाह में, पुस्तकदासाः पुस्तकों के गुलाम या पुस्तकों के कीड़े, उपाध्याय से गुरु के, निष्कुटवासिनः वृक्ष के कोटर में रहने वाले, आहानम बुलावा, हठ माचरती हठ करने पर, मधु संग्रह विग्रह पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, भूयो भूये बार बार, मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्व वाले, चटकम चिड़ियाँ, चंचवा चोंच में से, आदिदानम ग्रहण करते हुए, स्वादुनी स्वादयुक्त, भक्ष्य कौलानी खाने के लिए उपयुक्त कोर, स्वक्रम व्यग्रह अपने कार्यों में संलग्न होना, अन्वेष्यामि खोजता हूँ, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले को, पलायमानम भागते हुए, अवलोकित देखा, संबोधित संबोधित किया, निधात दिवसे गर्मी के दिन में, अनुरूपम उपयुक्त, कुकुर है कुत्ता, रक्षा नियोग कारणात् रक्षा के कार्यों में लगे होने से, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, इष्टदपि थोड़ा सा भी, निषिद्ध मना किया गया, भगन मनोर्थ है टूटी इच्छाओं वाला,
कालक्षेपम समय बिताना, तंद्रालुतायाम आलस्य में, कुत्सा ग्रहणा भाव, विद्या व्यसनी विद्या में रत रहने वाला, प्रथाम ख्याति या प्रसिद्धि। इस प्रकार से हमारे जो शब्दार्थ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।